अगर आपकी नीयत ठीक रहती तो 1 घंटा दे देते समय। यह तो खुला खेल था, लाइव चल रहा था, पूरा देश देख रहा था लोकसभा की कार्रवाई को। आप दे देते 1 घंटा समय और देखते कि 50% की बात पर सरकार आती है कि नहीं आती है। अमित शाह ने तो कहा कि मैं वादा कर रहा हूं और मैं लेकर आऊंगा। चल रहा था तब अमित शाह जी को समय नहीं मिला, इतने दिन में। अरे मान लीजिए नहीं मिला तनु जी, मान लीजिए नहीं मिला, मान लिया आपके हिसाब से अमित शाह की गलती, बीजेपी की गलती, मोदी सरकार की गलती। मैं कह रहा हूं आपकी नीयत ठीक रहती तो 1 घंटा देने में क्या बुराई थी? आप कर देते, डिजिटली अवेलेबल करा देते। अरे मैं कह रहा हूं 1 घंटे देने में क्या बुराई थी? क्यों मुकर गए, क्यों उन्होंने अभी तक नहीं किया? ठीक है, मैं मान लिया, मैं कह रहा हूं 1 घंटा देने में क्या बुराई थी? बताइए ना, ऐड क्यों नहीं करा उन्होंने? मैडम तो अब चलिए ठीक है, मैं मान लिया, वो शाजिया इल्मी जवाब देंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं अगर 1 घंटा दे देती तो क्या बुराई थी? देखिए अमित शाह जी को पहले तो बिल बनाने के लिए इनको जो बिल 2023 में पास हो गया उसको आप 2029 में लागू करेंगे, उसके बाद भी आपके पास इतने समय से समय नहीं है। अरे मैं फिर क्या आप बिल में ऐड कर दें चीजें, उसके लिए भी आपको 1 घंटा सदन का चाहिए, तो आपको बार बार समय चाहिए। बीजेपी के हिसाब से समय देंगे क्या? बीजेपी जब बिल ला रही है मैडम तो सरकार है, तो सरकार के हिसाब से बिल के लिए समय देना होता है। ये तो आपको खुश होना चाहिए और केसी वेणुगोपाल जी को भी खुश होना चाहिए कि हमारे कहने पर सरकार लेकर आई। 50% की बात आप क्रेडिट ले सकते थे इस बात का। आप जाकर तमिलनाडु में ढोल पीटते कि देखो हम 50% दिलवा कर आ रहे हैं। देखिए मोदी जी तो बिल पास कराने आए नहीं थे, मोदी जी को क्रेडिट लेना ही नहीं था, क्योंकि मोदी जी ने सदन में खड़े होकर क्या कहा कि अगर इस बिल का विरोध कांग्रेस करेगी या विपक्ष करेगा, हाँ, फिर भी जो है मेरे को क्रेडिट मिलेगा। तो मोदी जी तो क्रेडिट लेने आए थे दोनों तरफ से। अरे मैडम तो अच्छा, इसका मतलब इसीलिए आप लोग 50% वाले पर नहीं माने। हम तो कह रहे थे 50% आरक्षण दे दीजिए, क्यों पहले से आपने ऐड नहीं किया? क्यों? अरे अभी 50% सीट की बात आप आरक्षण पर चली गई। आरक्षण की बात मैंने बोला तो तनु जी की एक एक करके आगे बढ़ते हैं मैडम, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 50% सीट की सुनी, 33% आरक्षण और 50% राज्यों में लोकसभा सीटों की बातचीत थी। आप लोगों की ओर से ये ऑब्जेक्शन था और ठीक भी था, मैं उससे गलत भी नहीं मानता हूं कि भाई 50% बिल की कॉपी में नहीं लिखा हुआ था, तो सरकार बोल रही थी कि हम लिख कर लाने के लिए तैयार हैं, तो मान जाते, बात खत्म हो जाती, लड़ाई वही खत्म हो जाती। देखिए आपको 2001 में अरुण जेटली जी ने कहा था कि जब आप सीटें बढ़ाने 2026 तक आप सीटें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि तब तक जो है दर जो है वो तय नहीं हुई थी। तो 2026 के आसपास जब हमें दर तय हो जाएगी कि किस स्टेट की कितनी आबादी है, उसके हिसाब से आप परिसीमन करा पाएंगे। तो आप 2011 की जनगणना के बेसिस पे आप कैसे कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। अब एक मैडम सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक बात बता रहा हूं। अभी जो आप कह रही है ना, यहीं पर विपक्ष ने अपना नुकसान कर लिया है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है। और कैसे? डिलिमिटेशन तो अभी भी होगा। अंतर क्या आ जाएगा कि आप लोगों के विरोध के चलते ये 29 में लागू नहीं होगा। अब हो सकता है ये आगे 34 तक चला जाए, या फिर सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाले। डिलिमिटेशन तो फिर भी होगा मैडम। जो 23 में बिल पास हुआ है, जनगणना होगी 26 में, उसमें जातियों के भी आंकड़े आएंगे। इसमें फिर भी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी विन विन सिचुएशन नजर आती है कि वो कहेंगे कि चलो भाई ठीक है, ओबीसी वाला भी लेकर आओ, उनके लिए तो फिर भी है। लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रही थी वो लड़ाई नहीं आप जीत पाएंगी, क्योंकि फिर भी जनगणना आएगी, जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, और अगर इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन हो गया तो जो आप लोग आज बात कह रही है मैडम, वो स्थिति उस दिन भी रहेगी। या तो उस दिन भी आप सरकार को मनाएंगे कि नहीं 50% वाला फॉर्मूला दो, तो आप इसी मोड़ पर खड़ी रहेंगी। आप यकीन मानिए, आप इसी मोड़ पर खड़ी रहेंगी आज से 3 साल 4 साल बाद भी। उसके बेसिस पे जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना कराइए, ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम महिलाओं को दीजिए आप आरक्षण। आप देखिए, कोटे के अंदर कोटा, ये सवाल है ना। ठीक है ममता काले जी, तनु कंफ्यूज है कि हमको सीटों की बात करनी है, 33% आरक्षण की बात करनी है, या फिर साउथ बनाम नॉर्थ का झगड़ा सुलझाना है, या उसे सुलझाना है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे छोटे भाई राकेश जी तो हमारे लिए भारतवर्ष की आधी आबादी के 33% हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेरी बहन बैठी हुई है वो इसका विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से आती है। अच्छा, अभी इन्होंने ना अमित शाह जी के 1 घंटे की बात करी। अमित शाह जी का 1 घंटा इन लोगों को इतना चुभ रहा है, और कांग्रेस पार्टी के 70-75 साल वो किसी को याद नहीं आते। तब इनको महिलाएं नहीं दिखी थी, 50% आबादी, तब इन्होंने क्यों नहीं किया ये 33%? मैं कहती हूं चलो वो भी भूल जाइए आप। 2004 से 2014 10 साल मैडम सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर, एक महिला, एक शक्तिशाली महिला, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करती हूं। मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थी भाई एक महिला होने के नाते, कि सोनिया जी हम सबका साथ देंगी, 33% लेकर के आएंगी। कहां लेकर के आई? और अभी ये बात कर रही है ओबीसी की, ये कह रही है ओबीसी वाली बात।
अरे बहन, गेहूं और मसूर की दाल, आप जाइए अपना जो आपका बिल लोकसभा में कभी पहुंचा ही नहीं था उसको पढ़िए जरा। उसमें कहीं पर ओबीसीज के लिए कोटा विद इन कोटा मेंशन किया हुआ था? क्या कोटा विद इन कोटा आपने लिखा था? ओबीसीज के लिए आपने उस समय कोटा मांगा था? नहीं मांगा था। अगर ये बात समाजवादी पार्टी करे मुझे समझ में आता है, क्योंकि सपा का स्टैंड तब भी वही था, मुझे समझ में आता है। पर कांग्रेस पार्टी से मैं ये बात सुनूं, कांग्रेस पार्टी से देश ये बात सुने, सवाल ही पैदा नहीं होता है। साहब, आप किसको मूर्ख बनाने पर लगे हुए हो? आपने महिलाओं का के दुश्मन हो आप लोग, आपने हम लोगों का बुरा किया है, देश की आधी आबादी का आप लोगों ने बुरा किया है। शाजिया भी जुड़ गई हैं। शाजिया, तनु कह रही हैं कांग्रेस से कि आप लोगों की नीयत साफ थी तो 50% वाली बात पहले ही लिखकर लाए होते। आप लोगों ने तैयारी नहीं की थी। केसी वेणुगोपाल के कहने के बाद फिर आपको 1 घंटा चाहिए। तो जब 50% के बारे में समान रूप से हर एक राज्य को दिया जाने की बात हो रही थी, जिसके चलते साउथ के स्टेट्स को दिक्कत नहीं होती और जो उनकी नुमाइंदगी प्रपोर्शन के तौर पर पहले से थी वो बनी रहती, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे सांसद कह रहे थे, ये तक कि ये कह रहे थे कि आप मैं तैयार हूं, 1 घंटे का वक्त दीजिए, लेकिन आपको मंजूर नहीं था और आपने उस 1 घंटे के चलते 34 तक मुलतवी कर दिया इस बिल को। ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्कारी थी, चरत्तरबाजी थी और औरतों के साथ दगाबाजी थी। 2023 में कतई इन्होंने ओबीसी के नाम पर ना तो लिखा था, ना कोई अमेंडमेंट किया था, और बिल ऐसे ही पारित किया था। उसमें तो डिलिमिटेशन का मैं तनु से रिप्लाई लेता हूं, लेकिन एक शाजिया, एक आरोप और लग रहा है, उसका भी जवाब दे लीजिए। और आरोप ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन वाले मंच का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए किया, जो नहीं करना चाहिए था। विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और प्रधानमंत्री जी का काम है देश को बेहतर बनाना, विकसित भारत की तरफ ले जाना और बेटियों की फिक्र करना और उनकी नुमाइंदगी करना, और उसको लेकर जो दुख, जो व्यथा वो जता रहे थे, उस मायूसी का इजहार सब औरतें कर रही हैं। वो दुख, वो पीड़ा हमारे सबके दिल में है। और मुझे इतना अफसोस हुआ है, उस रात में सोई नहीं और मैंने बहुत से लोगों से बात की, मुझे लग रहा था इतने प्यार से इंतजार करके क्रेडिट देने के लिए भी तैयार थी भाजपा। प्रधानमंत्री कह रहे थे आप प्लीज कीजिए, भूल जाइए राजनीति को। मुझे लगा दिल से लोग करेंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने रोड़ा अटकाया, ये जानते हुए कि ये मामला 2034 तक बढ़ जाएगा। तब तो राहुल गांधी बड़े चीख कर बोल रहे थे अभी करो, अभी करो। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने 2034 से कर दिया। नहीं, ठीक नहीं है ये। नहीं, ठीक है, मतलब आपकी बात ठीक है। तनु रिप्लाई करेंगे। देखिए, जब 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब जो है सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। तब अरुण जेटली जी ने कहा था कि इसके 2 रीजन है। पहला है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जो जनसंख्या बढ़ेगी, जब वो स्थिर हो जाएगी जनसंख्या, उसके बाद हम सीटों को बढ़ाएंगे। ये 2026 तक होगा। तो जब उन्होंने कहा था कि 2026 के बाद ऐसा होगा, तो आपने 2011 की जनगणना के बेसिस पे ये कैसे तय कर लिया कि आप जो है सीटें बढ़ा करके 850 कर देंगे? और अगर आप 850 सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप बताइए, आप मुझे एक बीच में मत बोलिए, पहले सुन लीजिए आप मेरी बात। आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली। दीजिए ना, बिल्कुल दीजिएगा, जब आपका समय आएगा। जब आपका समय आएगा आप तब करेगा। तो ये अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई, 25 में से 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि 2001 में लास्ट बार जो है ये फ्रीज हुआ था। तो आप बताइए कि 17 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया जनसंख्या को रोकने के लिए? क्या किया आपने? तो आज जो स्टेट्स अपनी संख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनकी भागीदारी कम करना चाहती हैं, और जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और आपके आरएसएस के तो नेता कई ऐसे बयान देते रहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए। आपके एमपी साक्षी मलिक बयान देते हैं, साध्वी आपकी जो है वो बयान देती है कि बच्चे पैदा करिए। तो जो जनसंख्या बढ़ाएगा उसको लोकसभा में हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी, और जो जनसंख्या नियंत्रित करेगा